2011 में 12 साल का बच्चा गैरेट फिलिप्स वो अपने अपार्टमेंट में मरा हुआ मिला। गले पर निशान थे, खिड़की खुली हुई थी। क्यों कोई बच्चे को इतना बेदर्दी से मारेगा? क्या गैरेट को इंसाफ मिलेगा? हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कल्याणी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। इस चैनल में मैं घटे हुए सच्ची घटनाएं आपके सामने लेकर आती हूँ। कृपया करके बच्चे इस वीडियो को ना देखें। चलो उस अनसुलझे केस को हम पढ़ते हैं। मरीसा वोगल एक आम सी पड़ोसी थी, लेकिन उनकी बहादुरी ने उन्हें खास बना दिया। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो वाकई में कमाल था। मरीसा एक साधारण महिला थी जो अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन जब मरीसा अपने घर में थी, उन्होंने कुछ अजीब सुना। वो बोली, मुझे लगा जैसे मैंने किसी को नहीं और मदद करो चिल्लाते हुए सुना। ये आवाज़ बहुत ज़रूरी लग रहा था, जैसे कि कोई बच्चा हो। मरीसा ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने बिना समय गवाए कार्रवाई करने की फैसला किया। मरीसा फौरन गैरेट की घर की तरफ दौड़ी चली गई। दरवाज़ा खटखटाने लगी, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। घर के अंदर से आते हुए आवाज़ों से मरीसा को लगा कि बच्चे के सिवा वहाँ पर कोई और भी था। वो बोली, सब कुछ खामोश था, मगर तभी मैंने कुंडी की आवाज़ सुनी। मुझे लगा जैसे कोई नहीं चाहता कि मैं अंदर जाऊँ। मरीसा ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। पुलिस के आने तक मरीसा ने घर की चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया ताकि वो अंदर की स्थिति का अंदाज़ा लगा सके। उन्होंने देखा एक खिड़की खुली हुई थी और वहाँ से धीमी धीमी सी आवाज़ आ रही थी। ये याद रखें, बच्चे घर में अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था देखभाल करने के लिए। टेंडी साइरस वो एक सिंगल माँ थी जो अपने बच्चों को अकेले पालती थी। टेंडी अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन उसके पास हमेशा समय नहीं होता कि वो अपने बच्चों के साथ रह सके। काम की वजह से टेंडी को भी अपने बच्चों का घर पर अकेला छोड़ना पड़ता था। वो जानती थी ये जोखिम भरा है, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। जब तक पुलिस अपार्टमेंट पहुंची, तब तक गैरेट का दिल धड़कना बंद हो चुका था। पैरामेडिक्स ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे नहीं कर सके। मामला हमला से हत्या तक पहुंच गया। ये घटना ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया था। क्या आप सोच सकते हैं, आप काम पर हो और अचानक से फ़ोन आए ये कहकर कि आपके बच्चों में से किसी को चोट लग गई है। ये एक ऐसा पल होता है जो किसी भी माता पिता के दिल दहला सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ टेंडी के साथ। एक सामान्य दिन था, वो अपने काम पे बिजी थी। उसे अचानक एक फ़ोन आया। उसे पुलिस ऑफिसर से फ़ोन आया कि उसकी 12 साल की बेटे को अचानक मेडिकल इमरजेंसी हो गया है। एक माँ होने के नाते उसने सोचा कोई छोटी मोटी चोट हो गई, शायद वो गिर गया होगा या खेलते समय चोट लग गई होगी। लेकिन उसको सुनने को मिला कि आपका बेटा जिंदगी का जंग लड़ रहा है। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। टेंडी ने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देखा। वो कुछ नहीं कर सकी, बस अपने बच्चे के पास बैठी रही, उसके जाते हुए सांस को महसूस करती रही। गैरेट का मौत न सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट को बल्कि पूरी कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। हर कोई सदमे में था और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जो बच्चा अभी कुछ मिनट तक ठीक ठाक था, अचानक ही दुनिया से चला गया। उसके हंसी अब सब बस यादों बनकर रह गए। गैरेट की मौत की रहस्य, आखिर ये कातिल था या कुछ और? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार, और फिर जो समय आया वो दिल दहला देने वाला है। गैरेट के शरीर पर मारपीट के निशान, पैरों पर घसीटने के दाग, बदन पर चोट के धब्बे, और सबसे बड़ा झटका मौत का वजह था गला घोटना, यानी दम घुटना। किसी ने गैरेट का गला घोट दिया था। मतलब साफ था कि ये हत्या था और उसके ही घर में घटा था। 12 साल का गैरेट एक ऐसा बच्चा था जो हमेशा खुश रहता था। आखिर कोई क्यों एक बच्चे को मारना चाहेगा?
पहले तो लगा था कि ये कोई चोरी का केस होगा, लेकिन घर से कुछ भी नहीं गया था और गैरिट के बॉडी में जो निशान थे उसे तो साफ पता था कि फाइट हुई थी। जो क्रिमिनल था उसने गैरिट को ही टारगेट किया था। इससे क्राइम ऑफ पैशन तो कहा सकता था, पर उसका भी कोई सेंस नहीं बनता। गैरिट तो ऐसा बच्चा था जो सबके साथ मिलजुल कर रहता था। किसी के पास उसे मारने के लिए कोई वजह नहीं थी। पुलिस जांच के लिए भी ये एक कठिन मामला है। उन्होंने जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए और मदद मिल सकती है तो सिर्फ एक इंसान से, और वो गैरिट की माँ यानी कि टेंडी से। टेंडी के पास वो जवाब था शायद जो पुलिस ढूंढ रही थी। टेंडी एक सिंगल माँ थी और वो दिन के समय में एक बैंक मैनेजर के रूप में काम करती थी और रात में वो एक बार में भी काम करती थी। और इसी बार में उसकी मुलाकात निक से हुई और पहली नज़र में उसको प्यार हो गया। निक जो जमाइका से अमेरिका आया था एक खुशहाल ज़िंदगी की तलाश में, उसने कुछ साल अमेरिका आर्मी में भी सेवा किया था और वो न्यूयॉर्क में ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ कम ही इंटरकास्ट कपल देखे जाते थे। उन्हें लोगों का रंग भेद का सामना भी करना पड़ा। वो लोग न्यूयॉर्क में ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ खाली गोरे लोग को ही मान्यता दिया जाता था और निक का रंग सांवला था। टेंडी ने बताया निक को उसके बच्चों से तकलीफ थी, परवरिश और डिसिप्लिन को लेकर। टेंडी और निक के बीच अक्सर झगड़े होते थे। निक को बच्चों के साथ वक्त बिताना भी अच्छा नहीं लगता था। टेंडी के लिए ये बेहद बड़ी बात थी। फिर सोसाइटी का भी प्रेशर था। आखिर में टेंडी ने फैसला लिया। उन्होंने अपना सामान बांधा और निक के साथ वाला घर छोड़ दिया। एक नया अपार्टमेंट लेकर रहने लगे टेंडी और उसके बच्चे। निक और टेंडी का ब्रेकअप, अभी तक तो हमें यही सुनने को आया है कि दोनों ने मिलकर ब्रेकअप का फैसला लिया, लेकिन हाल ही में कुछ टेक्स्ट मैसेज सामने आए जिन्होंने इस केस को नया मोड़ दे दिया। ये मैसेज देखकर लगता है कि टेंडी ने ही निक को छोड़ने का फैसला किया। दरअसल टेंडी ने ही निक को छोड़ दिया और वजह थी निक और गैरिट के बीच की तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि आप और साथ रहने मुमकिन नहीं। टेंडी ने कई बार कोशिश की दोनों के बीच की दूरियां कम हो, लेकिन हर बार नाकाम रही। टेंडी ने तो साफ साफ कह दिया कि वो ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसके साथ उसके बच्चे कंफर्टेबल ना हो। एक माँ के लिए उसके बच्चे की खुशी से ज़्यादा और क्या हो सकता है। टेंडी की इस फैसले में उसके बच्चों का हाथ था। गैरिट और उसका भाई ने भी इस रिश्ते को तोड़ने का थोड़ा बहुत हाथ बटाया, लेकिन क्या ये सारी गड़बड़ निक की गलती थी? बिल्कुल नहीं। निक ने हमेशा गैरिट और उसके भाई के साथ अच्छा व्यवहार किया था। उसने कभी भी गैरिट और उसके भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं किया। ये बात समझना जरूरी है कि टेंडी के जाने का मतलब ये नहीं कि निक अब्यूजिव था। निक और गैरिट का तनाव शायद कुछ और वजह से हो जो हमें पता नहीं चल पाया। फिर भी शक तो निक पर ही गया, क्योंकि उसने टेंडी को खो दिया और वजह बने गैरिट और उसके भाई। तो ये एक मोटिव हो सकता है। क्या निक ही असली गुनहगार है? ये सवाल सबके मन में गूंज रहा है। जब अपार्टमेंट में गैरिट का खून हुआ, उस हादसे में घर का दरवाजा टूटने का कोई निशान नहीं मिला। ये बात पुलिस के लिए एक पहेली बन गई थी। पुलिस को वहां पर एक खुली खिड़की मिली। ये खिड़की ही एकमात्र सुराग था जो पुलिस को मिला। लेकिन सवाल ये था कि क्या कोई इतनी ऊंचाई से कूद सकता है? सोचो, 20 फुट ऊंचाई खिड़की से कूदना और बिना कोई बड़ा चोट से निकल जाना, ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। पुलिस को लगा कि भागते वक्त हमलावर को चोट लगी होगी। पुलिस ऐसे इंसान की तलाश में थी जो फिट हो और जिसका कम से कम एक पैर जख्मी हो। ये सुराग उनको निक की तरफ लेके गया, और क्योंकि निक एक एथलेटिक स्किल था उसके पास, और देखते हुए उन्होंने सोचा कि वही अपार्टमेंट में दाखिल हुआ और खिड़की से कूदकर फरार। निक एक एथलीट था और साथ में एक कोच भी था, और इसीलिए पुलिस को उस पर संदेह हो गया। कानून के रखवाले को पूरा यकीन था
कि निक ही वो इंसान था जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने निक पर नजर रखना शुरू कर दिया और उन्होंने निक को पूछताछ के लिए भी बुलवाया था। पूछताछ के लिए बैठा हुआ निक अचानक से उठने लगा। तभी एक ऑफिसर ने उसे रोक लिया और यही निक को एहसास हुआ कि वो तो एक मेन सस्पेक्ट है। ये सुनकर निक के होश उड़ गए। उन्होंने न सिर्फ निक को जाने से रोका बल्कि तलाशी के लिए उसके कपड़े भी उतरवाए गए। निक को इंसल्ट सा फील हो रहा था। उस दिन तो निक को अरेस्ट नहीं किया क्योंकि उसकी 15 साल की बेटी और असिस्टेंट कोच की एलिबाई थी। 2014 में आखिरकार निक को अरेस्ट कर लिया गया और उस पर 2nd डिग्री मर्डर केस का इल्जाम लगाया गया। वीडियो फुटेज एक एविडेंस था निक को अरेस्ट करने की। सीसीटीवी कैमरा में गैरिट को स्कूल से घर जाते हुए देखा गया स्केटिंग करते हुए और उसी पार्किंग लॉट में निक का कार भी मौजूद था। क्या ये एक जोक था या साजिश थी? थोड़ी ही देर में गैरिट कैमरा से ओझल हो गया और फिर निक का अपने कार को रिवर्स में लाते हुए भी देखा गया उस रास्ते में जहां निक अपने घर की तरफ जा रहा था। ये पूरा केस ऐसी छोटी सी फुटेज के भरोसे है। शायद आप सब ये सोच रहे होंगे कि इस केस में डीएनए सैंपल या फिंगरप्रिंट जैसा पक्का सबूत मिला होगा, कुछ तो ऐसा जिससे केस और ज्यादा मजबूत बनता। गैरिट के नाखून के नीचे से एक छोटा सा सैंपल मिला। अपार्टमेंट की खिड़की पर 4 उंगलियों के निशान मिले जहां से हमलावर निकलकर भाग गया था, लेकिन इनमें से कोई भी उंगलियों के निशान निक के नहीं थे। जांच के दौरान पुलिस पर इल्जाम लगाया गया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है और गवाहों से ठीक से पूछताछ नहीं की गई। देखते ही देखते निक का ट्रायल मीडिया में छा गया। इंटरनेशनल और लोकल दोनों ने मिलकर इस केस को बहुत पॉपुलर किया, जिससे लोगों की राय 2 हिस्सों में बढ़ गई। बहुत से लोग ये मान रहे थे कि निक ने ही गैरिट को मारा है और गैरिट के लिए इंसाफ मांग रहे थे। निक के वकीलों ने जूरी ट्रायल की जगह बेंच ट्रायल की मांग की, मतलब जज ही फैसला करेंगे। सबूतों की नाकाफी होने की वजह से 2016 में जज ने निक को बरी कर दिया। उस समय में ये केस बहुत पॉपुलर हो गया था। ढेर सारे आर्टिकल्स और किताबें इस मामले पर लिखे गए हैं, यहाँ तक कि एक पूरी डॉक्यूमेंट्री भी बन गया है। मगर असली सवाल तो ये है कि आखिर गैरिट का कातिल कौन था? क्या आपको लगता है कि निक गुनहगार था या फिर ये केस सिर्फ नस्ली भेदभाव की वजह से, या फिर कोई और ही कातिल हो सकता है? आपकी राय जरूर कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए।